हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीके ट्रिक में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इस वीडियो में हरियाणा सीरीज चली हुई है, डिस्ट्रिक्ट की सीरीज चली है। दोस्तों 4 डिस्ट्रिक्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं आपके लिए। प्लेलिस्ट में जाइए चैनल की और आराम से वीडियो देखिए। आज एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यमुनानगर, जहाँ से एक या दो प्रश्न हमेशा मिलते हैं दोस्तों एग्जाम में, हरियाणा के एग्जाम में। चाहे वो किसी से रिलेटेड हो, नदी से या फिर काम से या फिर अभिनेता या फिर वन्य जीव, कोई भी हो दोस्तों, तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आज मैं आपको कराऊंगा यमुनानगर के बारे में, ठीक है। तो आइए जल्दी शुरू करते हैं। यमुनानगर दोस्तों शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, हरियाणा का एकमात्र दोस्तों जिला है जिसका नाम नदी के नाम पर है। आप देख रहे होंगे यमुना, कौन सी नदी है? यमुना, जो हमारे हरियाणा के पूर्व में बहती है। यहां से प्रश्न बनता है कि हरियाणा की मुख्य नदी जो पूर्व की तरफ बहती है कौन सी है? यमुना। और कहां से निकलती है? ताजेवाला से। अभी डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों स्थापना की। यमुनानगर की स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 1989 में हुई थी, ठीक है। और 1768 वर्ग किलोमीटर इसका जो कुल एरिया है यमुनानगर का है दोस्तों, ठीक है। मैप में अगर बात करूं तो ये कहां पे है? हरियाणा के उत्तर पूर्व में, ठीक है। उत्तर पूर्व में इसकी स्थिति है, यानी कि यहां पे है, ठीक है। अंबाला फिर पंचकुला, तो ऐसी स्थिति है इसकी। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, आप उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं मंडल की। मंडल इंपोर्टेंट है दोस्तों। यमुनानगर जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, वो किस मंडल का भाग है? अंबाला। दोस्तों जो मैं बातें बता रहा हूं आपको 1 to 1 लाइन है, जो ये आप लिख सकते हो। 1 to 1 क्वेश्चन भी यहां से बन रहे हैं, मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, जो आपके एग्जाम में आएगा सिर्फ उससे रिलेटेड और समझा भी रहा हूं, तो आप बिल्कुल आराम से देखिए वीडियो, ठीक है। अंबाला मंडल का भाग है, यानी कि अंबाला मंडल में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अंबाला आएगा एक तो खुद, ठीक है। यमुनानगर आएगा, मैंने शॉर्ट में लिखा वही है, ठीक है। और पंचकुला। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों जो किस मंडल में आते हैं? अंबाला मंडल में आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राचीन नाम की अगर बात करूं तो यमुनानगर का प्राचीन नाम है दोस्तों अब्दुल्लापुर। अब्दुल्ला, ठीक है। ये मंडी थी वहां, पहले मंडी के नाम पर पड़ा अब्दुल्लापुर, ठीक है। और कुछ उपनाम भी दिए गए हैं यमुनानगर को दोस्तों हरियाणा में, आपने याद रखना। ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा, ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा किसे बोलते हैं? यमुनानगर को बोलते हैं। और एक दूसरा नाम है इसका पेपर सिटी, क्योंकि कागज का सबसे ज्यादा मेल या फिर कागज की सबसे ज्यादा कारखाना प्रोडक्शन कहां पे होता है? यमुनानगर में। तो इसको पेपर सिटी भी बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। यहां तक समझ आया? इसके बाद दोस्तों बनता है वन्य जीव। इंपॉर्टेंट है वन्य जीव, कौन से इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? कलेसर, कलेसर, ठीक है। नेशनल पार्क है ये। कलेसर वन्य जीव अभयारण्य कहां पे है? यमुनानगर में है दोस्तों, ठीक है। 2003 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला दोस्तों। राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब मिला? 2003 में। और दोस्तों इसकी कुछ विशेषता है जो आपने याद रखनी है। साल के वृक्ष और चिनार के वृक्ष, चिनार के वृक्ष कहां पाए जाते हैं? आपसे पूछ लेंगे, इंपॉर्टेंट है कि साल के वृक्ष, चिनार के वृक्ष कहां पाए जाते हैं? तो वो दोस्तों कलेसर वन्य जीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। और एक जो इसकी विशेषता है दोस्तों कलेसर की, किसके कारण फेमस है? जंगली मुर्गों के कारण। जंगली मुर्गे यहां पे पाए जाते हैं, ठीक है। और भौंकने वाले हिरन, भौंकने वाले हिरन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जंगली मुर्गे कहां पर पाए जाते हैं, किस वन्य जीव में, ये कौन से वन में? तो वह कलेसर वन्य जीव अभयारण्य में। और जंग भौंकने वाले हिरन कहां पे हैं? कलेसर में, ठीक है। मैं रफ कर देता हूं इसे, आप थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। 1 to 1 क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, जितने भी बताऊंगा आप लिखिए इसको आराम से, जो भी इंफॉर्मेशन बता रहा हूं मैं। आगे है दोस्तों 2 अभिनेता इंपॉर्टेंट है। अभिनेता की बात करूं
अभिनेता सुनील दत्त और संजय दत्त का संबंध कहां से है? यमुनानगर से। सुनील दत्त और संजय दत्त इनके बेटे हैं, ठीक है। इनका संबंध कहां से है? यमुनानगर से। अब कुछ किले बताता हूं मैं आपको जो यमुनानगर में फेमस है किले। जैसे दोस्तों छछरौली का किला, छछरौली का किला, बूढ़ियों का किला, बूढ़िया किला बोल देते हैं इसको, और एक जरासंध का किला, जरासंध का किला, ठीक है। एक दो मंदिर है दोस्तों यहाँ पे फेमस, चित्रा मंदिर है, ठीक है, चित्रा मंदिर है, और दूसरा है पंचमुखी हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर दोस्तों, ठीक है। दो गुरुद्वारे अपने याद रखने हैं, गुरुद्वारे, एक है गुरुद्वारा लाखन माजरा, लाखन माजरा, ठीक है। दूसरा भी लिखवा देता हूं मैं आपको, गुरुद्वारा कपाल मोचन, ठीक है, कपाल मोचन दोस्तों, ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो, ठीक है। तो कुछ किले, मंदिर और ये हो गए गुरुद्वारे। डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है कि बताइए बूढ़ियों का किला कहां पे है, छछरौली का किला कहां पे है, जरासंध, लाखन माजरा या कपाल मोचन कहां पे है। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन लिखिए आप। अभिनेता भी पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेंगे डिस्ट्रिक्ट में से, ठीक है। मेरे ख्याल से 25 नंबर की हरियाणा जी के दोस्तों एग्जाम में आती है, तो आपका कवर कराऊंगा कम से कम 60% डिस्ट्रिक्ट में आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। अदर टॉपिक में बाद में कराऊंगा, ठीक है। अब इसको मैं रफ करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ मील है, मैंने बताया था कि मील ज्यादातर यहाँ पे है, कुछ वर्कशॉप मील देख लेते हैं। मील की अगर मैं बात करूं, मील और वर्कशॉप कौन कौन से हैं और कब लगे दोस्तों, ये स्टैब्लिश कब हुए थे, इनमें से क्वेश्चन बनता है। 1929 में दोस्तों सबसे पहले मील बलारपुर पेपर मिल लगी थी, बलारपुर पेपर मिल 1929 में स्टैब्लिश हुई। 1933 सरस्वती शुगर मिल दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सरस्वती शुगर मिल कहां पे है? यमुनानगर में। ये सारी यमुनानगर में है, डेट के साथ लिखवा रहा हूं मैं आपको। 1952 में दोस्तों कैरिज, ये कैरिज है दोस्तों, और वैग वर्कशॉप की स्थापना कहां पे हुई? यमुनानगर में हुई। और 1973 में दोस्तों यमुना गैस लिमिटेड की स्थापना हुई, यमुना गैस एलटीडी, ठीक है, लिमिटेड की स्थापना कहां पे हुई थी? यमुनानगर में। तो कुछ डेट के साथ आपने पेपर मिल, कुछ वर्कशॉप याद रखने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सरस्वती मिल शुगर कहां पे है, तो वो कहां पे है? यमुनानगर में, ठीक है। एक ताजेवाला कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, ताजेवाला बैराज बोल देते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एक ही बात है। तो इसकी जो स्थापना दोस्तों कहां पे की गई है? यमुना नदी पर की गई है, ताजेवाला, यमुना लिख देता हूं मैं, ठीक है, यमुना नदी पर इसकी स्थापना की गई है। और ये दोस्तों जो ताजेवाला हैंड वर्क्स है ना, ये हैंड वर्क्स, ये पर्यटन स्थल माना जाता है दोस्तों, फेमस है पर्यटन स्थल, ठीक है। और यहीं से नदी, जो यमुना नदी है, दो भागों में बढ़ जाती है, पूर्वी और पश्चिमी, ठीक है। ताजेवाला कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। ये पर्यटन स्थल भी है, ठीक है। कहां बनाया गया है? यमुना नदी पर बनाया गया है। ये थोड़ा आगे बताता हूं मैं हथनी कुंड के बारे में दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से जितने फैक्ट बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यमुनानगर से। हथनी कुंड बैराज बोल देते हैं और कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं, एक ही बात है, हथनी कुंड बैराज, ठीक है। थोड़ा जानिए इसके बारे में, क्या है ये हथनी कुंड बैराज है ना दोस्तों, जो ये सिंचाई के लिए और पेयजल की आपूर्ति के उद्देश्य से बनाया गया है। सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से बनाया गया है दोस्तों, ताकि ये पानी पीने के लिए और सिंचाई की मात्रा के लिए पर्याप्त मात्रा में मिल सके, ठीक है।
और कुछ क्षेत्र है जैसे यूपी, हरियाणा और दिल्ली, कुछ क्षेत्रों को किससे बचाने के लिए? बाढ़ के लिए, यानी कि बाढ़ से इनको बचाने के लिए किसकी स्थापना की गई? हथनीकुंड बैराज की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, हथनीकुंड को दोस्तों मछुआरों का स्वर्ग भी कहते हैं। मछुआरों का, ये इंपॉर्टेंट है, मछुआरों का स्वर्ग। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, मछुआरों का स्वर्ग किसे कहते हैं? हथनीकुंड बैराज को। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो यहां से बनेगा, एक रेस्टोरेंट है दोस्तों, पिलटेल रेस्टोरेंट कहां पे है? हथनीकुंड बैराज पर है दोस्तों। ठीक है, कहां पे बनाया गया है? यमुना नदी पर। ये भी कहां पे है? यमुना नदी पर, हथनीकुंड और ताजेवाला। ठीक है, याद रहेगी। एक यहां पे परियोजना भी लगाई गई है दोस्तों, दीनबंधु छोटूराम विद्युत तापीय परियोजना। ठीक है, ये परियोजना लगाई गई है। 600 मेगावाट जो है इसकी दोस्तों क्षमता है, 600 मेगावाट की, दीनबंधु छोटूराम तापीय परियोजना की। और ये हरियाणा की दोस्तों पहली तापीय परियोजना है जिसका संचालन या कौन करता है? प्राइवेट कंपनी करती है, यानी कि हरियाणा सरकार ने इसे किसको सौंप दिया है? हरियाणा प्राइवेट कंपनी को। प्राइवेट कंपनी इसका प्राइवेट लिमिटेड है ये, यानी कि प्राइवेट जो कंपनी है इसे चलाती है, किसको? विद्युत योजना परियोजना को, या दीनबंधु वाली को। ठीक है, यहां तक समझ आ रहे हैं? थोड़ा आगे चलते हैं। संगीत के साक्ष्य दोस्तों हरियाणा में कहां से मिली? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो संगीत के साक्ष्य हैं दोस्तों हरियाणा से, यमुनानगर में एक जगह है शुद्ध, कौन सी जगह है? शुद्ध जगह है दोस्तों। यहां से दोस्तों संगीतकारों को बैलगाड़ी पर बैठे मिला है, यानी कि वो जो बैठे थे बैलगाड़ी पर मिले हैं, उनकी मूर्ति मिली है। संगीतकार क्या कर रहे थे? बैलगाड़ी पर बैठे हुए मिले हैं। ठीक है, बैलगाड़ी पर मिले हैं संगीतकार, इनकी मूर्ति बोल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हरियाणा की शुरुआत है वो संगीत की शुरुआत है, ये साक्ष्य कहां से मिले हैं? यमुनानगर सूद से। ठीक है, एक जगह याद रखिए, डायरेक्ट नहीं आया तो यमुनानगर, तो आपको जगह भी देंगे वो सूद। ठीक है, उसके बाद कागज उत्पादन की बात करूं तो सबसे ज्यादा कागज मिल दोस्तों, कागज मिल और कागज का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, कागज का सबसे ज्यादा उत्पादन बोल सकते हैं, कहां पे होता है? यमुनानगर में होता है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए इसको पेपर सिटी भी बोला जाता है। अब चलते हैं दोस्तों कि यमुनानगर की जो सीमा है किस राज्य से लगती है? यमुनानगर की जो सीमा है दोस्तों 3 राज्य से लगती है, यूपी, उत्तर प्रदेश, एचपी, हिमाचल प्रदेश, यूके, उत्तराखंड, यानी कि 1, 2, 3 राज्य हैं दोस्तों जिसके साथ यमुनानगर क्या करता है? अपनी सीमा बनाता है। सबसे कम जो सीमा बनाता है वो उत्तराखंड के साथ बनाता है दोस्तों, 11 किलोमीटर की। उत्तराखंड के साथ कितनी सीमा बनाता है? सिर्फ 11 किलोमीटर, सबसे छोटी मानी जाती है, यानी कि इसके साथ, उत्तराखंड के साथ। और उत्तराखंड का एक जिला लगता है दोस्तों यमुनानगर के साथ, वो कौन सा है? देहरादून। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड का जिला है, ये किससे लगता है? यमुनानगर से। ठीक है, लाल चेस्टनट मिट्टी यहां पे पाई जाती है दोस्तों। अगर मिट्टी पूछे तो लाल चेस्टनट, ठीक है, मिट्टी यहां पर पाई जाती है, कहां पे? यमुनानगर पे दोस्तों। ठीक है, सबसे छोटा हाईवे भी दोस्तों कहां पे? हरियाणा का यमुनानगर में है, NH64 जो हाईवे है दोस्तों, जो जाता है दोस्तों जगाधरी टू पोंटा साहिब, सुना होगा आपने, 5 किलोमीटर ओनली। कितने किलोमीटर का है ये? NH64 5 किलोमीटर का, जगाधरी से पोंटा साहिब तक। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आप थोड़ा हाँ समझते हैं आगे। अगर मेरी स्पीड ज्यादा है दोस्तों तो आप लिख रहे हो तो पॉज करके आराम से देखिए वीडियो। ठीक है, और एंड तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी समझ आए। हथियारों का संग्रहालय, ये फेमस है,
हथियारों, सॉरी ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, हथियारों का संग्रहालय, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। हथियारों का संग्रहालय ये कहां पे है? कपाल मोचन जगाधरी में, कपाल मोचन जगाधरी। ठीक है, इसका क्या महत्व है, क्या विशेषता है? ठीक है दोस्तों, इसका जो अब नया नाम है इस संग्रहालय का दोस्तों, नया नाम भी आप याद रख लीजिए, नया नाम श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर है, गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय। ठीक है, क्या नाम है? गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय। किसके नाम पर है? हथियारों का संग्रहालय। पुराना नाम ये है, अब नया नाम इसका रख दिया ये वाला। दोस्तों कहा जाता है कि जब गुरु गोविंद सिंह 52 लड़ाई जीतने के बाद आते हैं तो वो कहां पे रुकते हैं? यमुनानगर में, इस जगह पे रुकते हैं, कपाल मोचन। और यहीं पे उसने अपने अस्त्र शस्त्र धोए थे, अस्त्र और शस्त्र जो लड़ने वाले होते हैं तो धोए थे, तभी से इसका महत्व है दोस्तों। तो तभी से इसका नाम क्या पड़ा? गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे। एक आता है दोस्तों मृदा से जुड़ा हुआ, गिरिपाद मृदा, गिरिपाद मृदा, मिट्टी बोलते हैं जिसको, मृदा को। दोस्तों शिवालिक की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में अधिकतर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बंजरी, रेतमयी मृदा पाई जाती है। ठीक है, और इस गिरिपाद मृदा को दोस्तों अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे अंबाला की तहसील है एक, अंबाला की तहसील नारायणगढ़, नारायणगढ़, उसमें दोस्तों गिरिपाद मृदा को घर कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और जगाधरी में इसको नया एक नाम दिया गया है मृदा को, जगाधरी में कंघी। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें आपने याद रखनी है कि पूछ लेंगे जगाधरी में गिरिपाद मृदा को किस नाम से जाना जाता है, नारायणगढ़ में, अंबाला में किस नाम से जाना जाता है। तो आप दोनों याद रखिए, घर और कंघी। ठीक है, अब चलते हैं आगे थोड़ा। एक सरस्वती जो नदी है दोस्तों, हाल ही में इसकी चर्चा हुई थी, न्यूज में भी आया था। सरस्वती नदी के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, वो कहां से मिले हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मुगलावली आदि बदरी जगह है एक, मुगलावली। ठीक है, आदि बदरी स्थान से कहां से मिले? मुगलावली से। ठीक है, और दोस्तों हाल ही में इसकी क्या की गई थी? यहाँ पे खुदाई की गई थी, खुदाई पीछे चली हुई थी, कुछ विवाद भी हुए थे यहाँ पे। तो इसके जो, इसको कौन संभालता है ये बोल सकते हैं, इसके मतलब अध्यक्ष कौन होते हैं? वो सीएम होते हैं हमारे। ठीक है, फसल की बात करूं तो सबसे ज्यादा गन्ना, गन्ने का प्रोडक्शन दोस्तों कहां पे होता है? यमुनानगर में होता है। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत दोस्तों, ग्राम पंचायत 639 ग्राम पंचायतें कहां पे है? यमुनानगर में है दोस्तों। और एक क्वेश्चन बनता है कि जगाधरी और यमुनानगर को दोस्तों जुड़वा शहर कहा जाता है, जुड़वा शहर भी कहा जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आई दोस्तों बैठ जाइए, आप देख सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा रफ करके आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या यहां से क्वेश्चन बनने की आशा रहती है। दोस्तों यमुनानगर में जो हमारे सैनिकों के लिए बक्से तैयार होते हैं लकड़ी के, उसका 65% कहां पे बनते हैं? वो बक्से कहां पे तैयार होते हैं? यमुनानगर में होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि कहां पर बक्से बनते हैं 65% या फिर कितना % बनता है? तो यमुनानगर में बनते हैं दोस्तों। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क, प्राकृतिक पार्क कहां पे है? चूहू एक जगह है, चूहू यमुनानगर में है दोस्तों, यहां पे बनते हैं। एक शहर दोस्तों यमुनानगर का मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद, इसका नया नाम एक कर दिया गया है सरस्वती नगर, सरस्वती नगर। ठीक है, और देख लेते हैं यहां से क्या क्या प्रश्न बनेंगे। ठीक है, चूहूपुर है दोस्तों, ये
चूहपुर जगह पे, ठीक है। एक मुस्तफर का नाम, नया नाम क्या हो गया, सरस्वती नगर। सरप की यानी कि सांप के आकार की तरह चलने वाली नदी कौन सी है, यमुना। कहाँ पे है, यमुनानगर में है दोस्तों। एक तो स्थान है दोस्तों छछरौली, यमुनानगर में। इसको दोस्तों चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है, चेरापूंजी, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे थी यमुनानगर में, यहाँ पे छछरौली में, इसलिए इसको चेरापूंजी कहा जाता है। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहां पे है, यमुनानगर में दोस्तों। बीरबल का रंग महल कहां पे है, बूढ़िया में, बूढ़िया यमुना नगर में है दोस्तों। रेलवे का एकमात्र वैगन वर्कशॉप कहां पे है, जगाधरी में है, ठीक है। ये कुछ फैक्ट थे और यहां से आशा करता हूं आपका एक भी प्रश्न ही बनेगा, एक भी प्रश्न ना छूटे दोस्तों। एक आध प्रश्न और बनता है दोस्तों कि यमुनानगर की सबसे पुरानी मिल कौन सी है, सरस्वती शुगर मिल सबसे बड़ी भी यही है दोस्तों, ठीक है। कब हुई थी, 1933 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट थे जो आज हमने दोस्तों यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से देखे हैं, कितने परसेंट निकल सकते हैं। तो अब ये परसेंट भी करके अगर जाओगे एग्जाम में तो आई होप यहाँ से आपका एक भी परसेंट नहीं रहेगा, ठीक है। और आपको समझ आया होगा दोस्तों मेरा कराया हुआ। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो आप इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।